चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री। ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 1। हमने 2 पार्ट पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। क्या पढ़ेंगे हम? तीसरा पार्ट ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री, पहला चैप्टर, जिसका नाम है पाठ का ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे। आज हम उसका तीसरा भाग, इसका हम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे भवन निर्माण। क्या पढ़ेंगे हम? भवन निर्माण। तो ये जान जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भवन का निर्माण था, बहुत ही बहुत ही अच्छा था। वह निर्माण के जो प्रक्रिया है, उस निर्माण हम लोग आज अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको हम आज अपनाते हैं। बताइए, उस समय का जो निर्माण प्रक्रिया था वो कितना विकसित था, जिसको हम लोग कॉपी करते हैं। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के समय क्या था। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता। क्या ध्यान दिया जाता था? सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी कहने का मतलब, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ही कार्य क्या था? एकदम सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता। यानी कोई भी शहर अगर साफ होगा तो क्या होगा? वो सुंदर होगा। इसीलिए तो पहला ध्यान किस पर? सफाई पर। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे है आंगन के चारों तरफ कमरे। क्या है? आंगन के चारों तरफ कमरे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर का निर्माण होता था, बीच में आंगन बनता था और चारों तरफ क्या होते थे? कमरे का निर्माण होता था। ठीक है, हम लोग आज भी वही क्या कहते हैं, वही पद्धति हम लोग आज अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? वही पद्धति आज हम लोग अपना रहे हैं। बीच में आंगन है और चारों तरफ आज भी घर बन रहे हैं। चलिए, उसके बाद क्या था? हर घर में पक्की स्नानागार। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनते थे, उसमें हर घर में एक स्नानागार था, यानी बाथरूम था। वो भी कैसा था? पक्की था। क्या था? पक्के ईंटों का बना हुआ था। आपको बताए हुए थे जो उस समय पक्के ईंटों को बनाने के लिए उसमें जिप्सम का गाढ़े का घोल का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? जिप्सम के गाढ़े का घोल का हम लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। चलिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे हर घर में कुएं का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की बात किया जाए तो हर घर में पानी के लिए क्या था? पानी का प्रबंध किया गया। क्या किया गया था दोस्तों? पानी का प्रबंध किया गया था। तो पानी कहाँ से प्राप्त होता था? पानी प्राप्त होता था कुएं से। कहाँ से प्राप्त होता था? कुएं से पानी को प्रबंध होता था। उसके बाद देखिए, जब कुआं हो गया तो कुआं से जो पानी गिरेगा, इसमें क्या था? नालियों का प्रबंध किया गया। क्या किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर में जो कुआं खोदे गए थे, जो पानी निकलते थे, उसका क्या प्रबंध था? उसका उसके लिए पक्की नाली का निर्माण कराया गया था। और वो मेन नाली, वो घर का जो नाली होता था, कहाँ जाता था? एक सड़क पे मेन नाली में मिलता था। और क्या था? वो शहर के किनारे किनारे आगे उसको नदी में उसको प्रवाहित कर दिया जाता था। उसके बाद देखिए, घर के कमरे में घर के कमरे में जो घर थे, सिंधु सभ्यता के जो घर थे, उसमें कमरे में, निचले कमरे में खिड़कियां नहीं होती। इनका मतलब हुआ, कहने का मतलब है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निचले घर क्या थे, जो नीचे में मकान हुआ करते थे, निचले घर में क्या होते? कमरे। कमरे का जो खिड़की होता था वो नहीं होता था। समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निचले घर थे, उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। चलिए, उसके बाद देखें, दरवाजे आंगन में खुलते थे। एवं दरवाजे क्या थे? दरवाजे, जो घर के दरवाजे थे, कहाँ खुलते थे? वो आंगन में खुलते थे। चलिए, उसके बाद कई घरों में सीढ़ियां मिला है। क्या मिला है? कई घरों में
सीढ़ियां मिला है। अब सीढ़ियां मिल गया तो जान गए, इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, दुई मंजिल घर भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, दुई मंजिल घर। जैसे हम लोग घर पे जाते, छत पे चढ़ने के लिए क्या निर्माण कराते हैं, सीढ़ी के निर्माण कराते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? जब सीढ़ी का निर्माण हम लोग करा दिए तो ऊपर भी मकान बना देते हैं, दुई मंजिल तीन मंजिल। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, दुई मंजिल भी घर हुआ करता था। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुआ तो उसमें अलग अलग स्थान पर 700, अलग अलग स्थान पर 700 कुएं प्राप्त हुए। क्या मिले हैं, अलग अलग स्थान पर 700 कुएं प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, एक बड़ी सभ्यता था। और हर घर में अलग अलग कुएं का निर्माण कराया गया था। ये हम लोग जानेंगे। अब उसके बाद हम जानेंगे जल निकासी प्रणाली। क्या जानेंगे हम, उसके बाद हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल के निकासी के प्रणाली था वो कैसे था। अब देखिए, हम देखते हैं तो सबसे पहले जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां हुआ करती थी, जल निकलेगा तो नाली के माध्यम से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, नाली के माध्यम से ही जल निकलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल था वो नाली को बहुत व्यवस्थित ढंग से, नाली को बहुत व्यवस्थित ढंग से निर्माण कराया गया था। जो सारा पानी, वेस्टेज पानी क्या था, नाली में वो जाता था, और छोटी नाली बड़ी नाली में, और बड़ा नाली एक शहर के बाहर एक, इसका वेस्टेज का प्रबंध कराया गया। उसके बाद इस नालियों को पक्की करने के लिए, इस नालियों को पक्की करने के लिए पक्की करने के लिए जिप्सम के गाढ़े के घोल प्रयोग किया जाता। क्या किया जाता था, जिप्सम का गाढ़े का घोल, यानी उस जमाने का सीमेंट मानिए दोस्तों, क्या मानिए, उस जमाने का सीमेंट, जिसको जिप्सम का गाढ़े का घोल प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, छोटे नाले बड़े नाले में मिलता था। क्या होता था, जो घर से निकलता था वो नाला तो छोटा ही होता था, तो आगे चल के बड़ा नाला में मिलता था। तो उसके बाद वर्षा का जल का विशेष प्रबंध किया जाता था, वर्षा का जल का विशेष प्रबंध किया जाता था। और नालियों को ईंटों से ढक दिया जाता। क्या किया जाता था, नालियों को ईंटों से ढक दिया जाता था, क्योंकि उसमें से कचरा वचरा ना पड़े और वैसा नाला साफ रहे। चलिए, तो ये आपने जान गए। उसके बाद चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में कुछ अन्य विशेषता भी पढ़ेंगे। तो अन्य विशेषता क्या था, तो अन्य विशेषता में हम पढ़ेंगे यात्रियों के लिए सराय। क्या था, यात्रियों के लिए सराय की व्यवस्था कराया गया था। अब सराय क्या होता है, सराय नहीं होता, जो रात्रि रात में ठहरते हैं, रास्ते वास्ते के किनारे बनाया जाता है, उसको सराय कहते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद बर्तन पकाने के लिए भट्टी शहर से बाहर होता था। जो बर्तन, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की बर्तन का लोग प्रयोग करता था, तो बर्तन को क्या किया जाता, पकाया जाता था। तो कहाँ रहता था, शहर के बाहर इसका प्रबंध किया गया था, जिससे क्या होके, जिससे प्रदूषण कम फैले, प्रदूषण ना। तो समझे, उस समय का ये क्या था, टेक्नोलॉजी था। उस समय इतना लोग सोचते थे कि हमारा शहर क्या रहे, प्रदूषित ना हो, स्वच्छ हो, साफ हो। चलिए, उसके बाद गलियों का निर्माण इस तरह से किया जाता था कि उसमें सूर्य की रोशनी पर्याप्त आ जाए। क्या है, ऐसा कीजिए सूर्य की क्या होगी, रोशनी पर्याप्त, मतलब गलियों का ऐसा निर्माण कराया जाता था कि सूर्य की रोशनी क्या हो, उस गलियों में पर्याप्त आ सके। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कितने जानकार थे, ये ऐसा व्यवस्था किए थे कि सूर्य की रोशनी भी पर्याप्त आ सके, तो क्या रहे, अंधेरा न रहे। उसके बाद रात में सुरक्षा पहरेदार की भी व्यवस्था थी। उस समय रात में सुरक्षा के लिए क्या था, पहरेदार की भी व्यवस्था कराया गया था। यानी समझिए, जो गार्ड, रात्रि में क्या होता है, गार्ड बोलिए, प्रहरी बोलिए, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाता था, रात में
गार्ड का व्यवस्था कराया जाता था, जो गलियों में क्या था, घूमा करता था और शहर का क्या करता था, सुरक्षा करता था। तो बताइए कितना उस समय में विकसित हुआ करता था। चलिए, अब ये जान गए। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गड्ढा था, क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो गड्ढे होते थे ना, गड्ढा, उस गड्ढे को क्या करते थे, उस गड्ढे को बाहर रखते थे और इसमें क्या करते थे, कूड़ा कचरा, गड्ढा में कूड़ा कचरा डालते थे, जो क्या हो, प्रदूषित ना। चलिए, अब हम कुछ आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम सामाजिक भिन्नताएं। सामाजिक भिन्नताएं का क्या मतलब है? उस समय लोग, उस समय भी गरीब और अमीर हुआ करते। क्या था, समाज में भिन्नता कैसे है, गरीबी अमीरी, यही ना भिन्नता है। तो क्या था उस समय, समाज में भिन्नताएं थी। और भिन्नताएं क्या थी, अब जानिए। तो भिन्नताएं में हम पहले जानेंगे, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, स्वधान। और स्वधान कहने का मतलब क्या होगा, स्वधान जो, जैसे हम लोग आज, लोग डेथ कर जाता है तो क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं या उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, यही करते हैं, या मिट्टी में इसको दफना देते हैं, उसको हम जला देते हैं, यही हम लोग करते हैं आज के समय। तो उस समय भी ये दोनों व्यवस्था थी। उस समय यह दोनों व्यवस्था थी। कहीं कहीं जलाने का फरमान मिला है, कहीं कहीं दफनाने का भी फरमान मिला है। उसके बाद कई कब्रों पर ईंट की, कई जो कब्र मिले हैं उस पर क्या मिला है, उस ईंट की चिकनाई मिला है। यानी जो व्यवसाय वर्ग के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके क्या क्या किया जाता था, कब्रों पर क्या किया जाता है, ईंट का पूरा चिकनाई बना दिया जाता था। और बहुत सारे सामान्य भी मिले हैं। सामान्य क्या मतलब, सामान्य कब्र, जिसमें कोई ईंट उठ का कोई परत नहीं चढ़ाया गया था। यानी कहने का मतलब ये क्या था, भिन्नता है। ये पैसे वाले लोग रहेंगे क्या करेंगे, वो ईंट की चिकनाई का प्रयोग करेंगे, जो पैसे वाले लोग नहीं रहेंगे वो सामान्य कब्र रहेगा। ठीक है। उसके बाद कब्र में, उसके बाद उसके साथ कब्र में मिट्टी के बर्तन, कब्र में मिट्टी के बर्तन, आभूषण क्या करते थे, डाल देते। ऐसा मान्यता था कि ये लोग फिर दोबारा जन्म लेगा लोग, फिर उसी में बना के खाएगा लोग। क्या था, ऐसा मान्यता था, मतलब पता नहीं क्या था, मतलब जो आदमी डेथ करता था ना, उसके साथ उसका सामान क्या किया जाता था, उसी कब्रों में डाल दिया जाता था, उसी कब्रों में डाल दिया जाता था। कब्र से क्या मिला है, मनके मिले हैं, मनके यानी आभूषण, दर्पण, आभूषण क्या मिले हैं, मनके में जो दफनाया जाता था ना, उसमें दर्पण मिला है। यानी मान्यता होगा, जो होगा, जो औरतें होगी श्रृंगार करती होगी, उसका आभूषण उसमें डाल दिया जाता होगा। बहुत सारा क्या हुआ है, खुदाई में कब्र के स्थान पर क्या मिला है, वहां पर बर्तन मिले हैं, कुछ क्या मिला है, कुछ वस्तुएं वहां पर मिली है। तभी एगो सावधान समझिए। सावधान में अपने क्या क्या जाना, सावधान में यही जाना जो उस समय दोनों चीजें प्राप्त हुआ है, दफनाने का और जलाने का, दोनों प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो कब्र थे, कई कब्र पर ईंटे के चिकनाई मिले, कई कब्र पर क्या मिले हैं, ईंट के चिकनाई, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय क्या था, कुछ पैसे वाले लोग, पूंजीपति वाले लोग भी रहे होंगे, जो उनके कब्र पर ईंट की चिकनाई की जाती थी। कुछ सामान्य मिले, जो सामान्य मतलब क्या थे, जो सामान्य व्यक्ति थे उनको ऐसे ही सामान्य कब्र मिला है। उसके बाद क्या हम लोग जाने थे, कब्र में, कब्र के जो स्थान था वहां पर आभूषण, बर्तन, क्या हुआ है, दर्पण, ये सब क्या चीज, ये सब मिला है। इसी से सिद्ध होता था उस समय गरीबी और अमीरी जरूर था। जो अमीर लोग होगा, उनके कब्र पे क्या, उनके कब्र के बगल में क्या रखा जाएगा, कीमती कीमती वस्तुएं रखा जाएगा। जो सामान होगा उसका सामान, जैसे बर्तन होगा वहां पर रखा जाएगा। ये हम लोग जानेंगे। अब कुछ विलासता की वस्तुएं के बारे में हम जानेंगे। इससे भी क्या होता है, सामाजिक भिन्नता का पता चलता है। तो विलासता वस्तु क्या थी, वो वस्तु जो आसानी से ना मिले, क्या, जो वस्तु सबसे पहले जानेंगे विलासिता किसे कहते हैं। विलासिता उसे कहते हैं जो जल्दी ना मिले, जल्दी ना, रियर हो, रियर वस्तु, इंपॉर्टेंट वस्तु। ठीक है। तो क्या था, विलासिता की वस्तु जल्दी, ये बहुत कम मिलता था, बहुत कम और दुर्लभ, बहुत दुर्लभ था, जल्दी नहीं मिलता। जैसे उनका फ्रांस के बर्तन, उस समय फ्रांस का जो बर्तन था, काफी क्या था,
कीमती था, उसको कहाँ से ना, उसको अफगानिस्तान से मंगाया। कहाँ से? जो पैसे वाला होगा वही विदेशी इंपोर्टेंट वस्तु का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। फ्रांस का बर्तन, स्वर्ण भूषण क्या था, हिंदू घर में यूज किया जाता था। तो अब मैंने क्या क्या जाना, अब हमने अन्न विशेषता में जाना, जो यात्री के लिए बर्तन पकाने के लिए जो भट्टी थी उस समय पे बाहर गलियों का निर्माण इस तरह से किया जाता था कि इसमें सूर्य की रोशनी पर्याप्त आए। उसके बाद रात में क्या था, सुरक्षा का के दृष्टिकोण से प्रहरी थे रात में, जो क्या करते थे, रात्रि में ड्यूटी करते थे। गड्ढे में क्या थे, शहर से बाहर गड्ढा बनाया गया था जिसमें कूड़ा कचरा को क्या करते थे हम लोग, डालते थे। चलिए, अब आगे हम पढ़े सामाजिक भिन्नताएं। इसमें हम सामाजिक भिन्नता में दो बात जाने। पहला जाने स्वधर्म, दूसरा क्या जाने, दूसरा जाने विलासता वस्तुएं। तो स्वधाम में हम लोग जाने जो उस समय जलाने और दफनाने दोनों ही क्या प्रमाण मिले हैं। जो कई जो कब्र थे उसमें ईंट की चिकनाई, क्या कहते हैं, ईंट की चिकनाई मिले, और कई सामान्य कब्र मिले हैं। ईंट की चिकनाई कब होगा, जब कोई बड़ा व्यक्ति मृत्यु हुआ होगा तो उसकी ईंट की चिकनाई बना देता। नॉर्मल व्यक्ति के लिए नॉर्मल कब्र मिले। चलिए, उसके बाद कब्रों में बर्तन मिले जिसे प्रतीत होता है क्या, उस समय पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखते थे। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी से बच्चे को लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, नाम रखते थे। चलिए, कुछ कब्र में मन के दर्पण या आभूषण मिले हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे विलासता की वस्तुएं। तो विलासता की वस्तु में क्या मिले, विलासता की वस्तु जो आसानी से नहीं मिलती उसको विलासता की वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद ये बहुत विलासता वस्तु बहुत कम होता है, दुर्लभ होता है, ये वाली नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद जैसे फायांस के बर्तन, क्या स्वर्ण आभूषण। चलिए, अब ये आपका खटपट हो गया। चलिए, अब इसको एक वीडियो को 100 2 बार आप लोग देखिएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।